हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सप्लेन करंट ट्रेंड्स इन ग्लोबल ट्रेड। ये इंटरनेशनल बिजनेस का एक क्वेश्चन है। मींस कि जो करंट ट्रेंड्स चल रही है, क्या रेशो चल रही है ग्लोबल ट्रेड की। अगर हम सिंपली बात करें ट्रेंड्स की, ट्रेंड्स होता है कि जो चीज़ ज़्यादा चलती है उसे हम कह देते हैं कि वो चीज़ ट्रेंड में है। सो अगर हमने स्टॉक एक्सचेंज देखी है या स्टॉक एक्सचेंज की अगर कोई भी पिक आपने देखी हो तो उसका ट्रेंड्स जो है वो ऐसे जा रहा होता है कि क्या अप जा रहा है ट्रेड या डाउन जा रहा है। हमने यहाँ पे ये पढ़ना है। अगर तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ऊपर जा रहा है तो ये ट्रेंड हम लिख देंगे कि हाँ भाई कितने परसेंट से जा रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो कितने परसेंट से। सो मीन्स कि हमने इस क्वेश्चन में जो ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करना है जो करंटली चल रहे हैं ग्लोबल ट्रेड मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड में। सो ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट का हम सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि ये सारी कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमर्स को अफेक्ट करती हैं। इसमें क्या होता है कि हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जिसमें हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड रिपोर्ट लेते हैं। नेक्स्ट आगे कि हम ग्लोबल ट्रेड को जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। मीन्स कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट आगे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कि हम क्या एक्सचेंज में आता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्लस एंड रिपोर्ट। मीन्स हम इनसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक कंट्री ए है और बी है। ए ने अगर अपना सामान डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन्स उस कंट्री में यूज़ होने के लिए, लोगों के यूज़ होने के लिए बी को बेचा तो ए के लिए वो क्या हो गया एक्सपोर्ट, और बी ने खरीदा ए से तो बी के लिए क्या हो गया ये इम्पोर्ट। अगर यही सामान मान लो ए बी को बेचेगा, ए एक्सपोर्ट करेगा बी को और बी इम्पोर्ट करवाएगा क्यों, प्रोसेसिंग के लिए, और बी जो इसको फर्दर आगे सोल्ड करेगा सी को कि ये इंपोर्ट करवाएगा पहले सामान फिर उसको बनाएगा और एक्सपोर्ट करवाएगा सी को, तो इसको हम कहते हैं एंट्रीपोर्ट। इससे क्या होगा कि बी की जो इंपोर्ट है विद फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंपोर्ट वो करवाता है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट की वो कौन सी चीज़ें हैं जो ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। पॉलिटिकल, रेगुलेटरी, इकोनॉमिक, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, होस्ट कंट्री की, होम कंट्री की, कल्चरल फैक्टर्स, ऐसे सारे फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है कि करंट ट्रेंड्स इन ग्लोबल ट्रेड। पहला है कि हाई जंप इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें हमने कह देना कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है पहले से इंक्रीज हुआ है। 1948 से 2023 तक का हमने डेटा लिख लेना कि 58 यूएसडी था पहले बिलियंस, अब 24 ट्रिलियन हो गया, मीन्स वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आ गया डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड ट्रेड। मीन्स कि पहले जो थे वो सिर्फ हम थोड़ी ही कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, फ्रांस, रशिया, यूएस, बट अब जो इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे अगर ट्रेड शेयर देखें तो वो बड़ा इंक्रीज हुआ, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है यूएसए और चाइना के बाद। मीन्स कि हमने सिर्फ इन तीनों ही देशों के साथ नहीं बाकियों के साथ भी ट्रेड स्टार्ट किया। नेक्स्ट आ गया लीडिंग एक्सपोर्टर। अगर लीडिंग एक्सपोर्टर, लीडिंग इम्पोर्टर, वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इन सर्विसेज, इंपोर्ट्स इन सर्विसेज, इनके हमने रेशोज देखने। हमने मेनली यूएस, चाइना और इंडिया की देख ली है कि चाइना का सबसे ज़्यादा 15% एक्सपोर्ट करता है वो, यूएस 11 और इंडिया 1.82। इन दोनों के कंपैरिजन इंडिया का जो रेशियो है वो बड़ी कम है, बट फिर भी जो इंडिया भी डेवलप हो रहा है। इंपोर्टर ऑफ ट्रेड की बात करें तो यूएस भी सबसे ज़्यादा मंगवाता है, उसके बाद चाइना और इंडिया। ये था हमने गुड्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाया। यहाँ पे अब सर्विसेज में यूएस 14.5% जो है वो करता है एक्सपोर्ट, चाइना 9.1 और इंडिया 6.2। इंपोर्ट्स की अगर बात करें ये सारा 23-24 रिपोर्ट्स का एस्टिमेटेड डेटा है। यूएस का 13.2% है, चाइना 7.5%, इंडिया 5.2। वर्ल्ड ट्रेड अगर कमर्शियल सर्विसेज हम कैटेगराइज कर ले कि कौन सी सर्विस ज़्यादा मिल रही है तो उस हिसाब से बिजनेस, प्रोफेशनल, टेक्निकल सबसे पहले जिनका 40 अबव शेयर है, कंप्यूटर सर्विसेज जिनका 20% शेयर है और फाइनेंशियल सर्विसेज 16% शेयर। अगर नेक्स्ट हम बात करें करंट ट्रेंड्स में कि कमर्शियल गुड्स के जो ट्रेड हो रहा है सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमीज जैसे G20, सार्क, G7, एशियन, ऐसे हमने एक ले लिया एशियन एग्जाम्पल से हमने बताया कि इसका बिगेस्ट एक्सपोर्टर है सिंगापुर और इंडिया का शेयर टोटल ग्लोबल ट्रेड में 11% है। इसमें इंडिया एक्सपोर्ट करवाता है 41.2 बिलियन यूएसडी और इंपोर्ट करता है 80 बिलियन यूएसडी। नेक्स्ट आ गया डेवलपिंग इकोनॉमीज पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड ट्रेड की, जो डेवलप हो रही है अभी इकोनॉमीज। हमने कहा कि इनका जिन सभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है इकोनॉमीज है उनका 1/3 शेयर है, जो 22% से 44% तक इंक्रीज हुआ 2023 में। और इनका जो है वो क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि टैरिफ लिबरलाइजेशन आ गई कि जैसे कि इंडिया ने 1991 में अडॉप्ट की एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, अपने आप को क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी करा, वैसे ही बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज ने भी करा और इनका शेयर जो है करंटली इंक्रीज हुआ।
लार्जेस्ट जीडीपी अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा बड़ी जो इकोनॉमी है जीडीपी के तौर पे इंटरनेशनल ट्रेड में, वो है पहले यूएस, चाइना, थर्ड नंबर पे आता है इंडिया विद 3.9% रेशो। नेक्स्ट आ गया एमर्जेंस ऑफ चाइना एज ए सुपर पावर। क्यों हम कह रहे हैं कि जो चाइना है वो इमर्ज कर रही है एज ए सुपर पावर? क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, यूएस को वो कवर आउट कर रही है, उसका ट्रेड सरप्लस बड़ा ज़्यादा हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन आ रही है। ये नहीं है कि वो सिर्फ एशियन या सार्क इकोनॉमीज जो ग्रुपिंग्स बनी है उनके साथ ही डील कर रही है, वो और भी बड़ी सारी ग्रुपिंग्स के साथ डील कर रही है। उसके डाइवर्सिफिकेशन आई है, ट्रेड में इनोवेशंस आए हैं, और चाइना जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, जो यूएस को क्रॉस कर रही है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। कंपोजिशन मीन्स कि पहले हम जो ट्रेड करते थे वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में करते थे, लेकिन अब जो है वो 7% ही सिर्फ एग्रीकल्चर में जा रहा है, बाकी सारा ट्रेड जो बाकी प्रोडक्ट्स, फ्यूल्स, मशीन्स में हो रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट लिबरलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। इसमें हमने कहना कि पहले जो क्या होता था कि जब भी कोई ट्रेड करना होता था बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस आती थी, टैरिफ्स, नॉन टैरिफ मेजर्स लगते थे, बट अब क्या हो रहा है कि कंट्रीज इन सभी जो रिस्ट्रिक्शंस को हटा दी है। ऑल दो पेंडेमिक आई, कोविड आया, हम सभी को पता, जिससे सारी इकोनॉमी हिल गई पूरे वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन लिबरलाइजेशन हुआ, उससे क्या हो गई 25 to 30% इंक्रीज आया हमारा पहले से ट्रेड में 2023-24 की अगर हम बात करें तो। ये थे हमारे मेन करंट्स जिनके बेसिस पे जो है हमारा जो आज का ग्लोबल ट्रेड वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमने अदर्स में लिख देने हैं शिफ्ट फ्रॉम बायलेटरल मीन्स पहले हम 2 कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, अब हम एक से ज़्यादा कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं। इंक्रीज इंटरनेशनल लिक्विडिटी, पहले क्या होता था कि इतनी जल्दी जो आप उनकी करेंसी में चेंज नहीं कर सकते थे अपनी करेंसी को, बट आजकल ऐसा नहीं है। रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका की डोमिनेंस आ रही की, ये भी अब ग्रो कर रही हैं। लास्ट में हमने कंक्लूड कर देना कि ऑल दो ग्लोबल ट्रेड होता है कि हमने बाइंग एंड सेलिंग करनी है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, और सिग्निफिकेंटली जो हमें शिफ्ट देख रहे हैं 23-24 में जो है बड़ा ही राइज हो रहा है ग्लोबल ट्रेड का ट्रेंड में, क्योंकि लिबरलाइजेशन है और भी बड़े सारे फैक्टर्स है जो इस ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं कि करंट रेट इसका जो है इंक्रीज हो रहा है। सो ये था हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द करंट ट्रेंड्स इन ग्लोबल ट्रेड। आई होप आपको समझ आया हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसके फुल फ्लेज जैसे PDF नोट्स चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।